गुड मॉर्निंग। आप पढ़ रहे थे पोएम एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। ओलिवर गोल्डस्मिथ की पोएम है ये। तो इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्टेट्स द वॉन्डरिंग नेबर्स रैन एंड स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स टू बाइट सो गुड ए मैन। यानी अर्थ देखते हैं इसका एक साथ। तो यानी आश्चर्यचकित पड़ोसी वहाँ दौड़ कर आए। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्टेट्स यानी आसपास की चारों ओर की गलियों से, यानी आसपास की चारों ओर की गलियों से आश्चर्यचकित पड़ोसी दौड़कर आए और उन्होंने ये घोषणा की कि कुत्ते ने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी टू बाइट सो गुड ए मैन, यानी इतने अच्छे आदमी को काटने के लिए। यानी उन्होंने घोषणा की कि कुत्ते ने इतने अच्छे आदमी को काटने के लिए अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी थी। तो इसका कॉन्टेक्स्ट यदि आप लिखोगे तो इसमें यानी वो जो पड़ोसी लोग हैं वो आए और उन्होंने ये घोषणा की कि कुत्ते ने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी, यानी कुत्ते को ही दोषी ठहराया उन्होंने। इस पैराग्राफ में ये दे रखा है कि पड़ोसी वहां आए और कुत्ते को दोषी ठहराया। तो आप कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे तो इन दीज लाइनेज द पोएट सेज टू अस दैट, क्या लिखेंगे कि पड़ोसी वहां आए और कुत्ते को दोषी ठहराया। तो यहां लिखेंगे द नेबर्स केम देयर, यानी वहां आए, पड़ोसी वहां आए और क्या किया उन्होंने, कुत्ते को दोषी ठहराया। कहा ना कि ये डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, यानी कुत्ते ने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी। तो यहां लिखेंगे आप केम देयर एंड अक्यूज्ड द डॉग, और कुत्ते को दोषी ठहराया। अक्यूज्ड का मतलब दोषी बनाया या दोषी ठहराया, द डॉग यानी कुत्ते को। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन जैसे इसका हिंदी अर्थ है उसकी अंग्रेजी में लाइनें बना करके आपको लिखना है। तो यहाँ शुरुआत में आप लिखोगे कि एक लाइन तो वही लिख लेनी है आपको स्टार्ट वाली। तो इन दीज लाइनेज द पोएट टेल्स अस दैट। अब क्या बताते हैं पोइट, कवि क्या बताते हैं अभी, यानी अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, यानी आस पड़ोस की गलियों से, द वंडरिंग नेबर्स रेन, यानी आश्चर्यचकित पड़ोसी दौड़कर आए। यानी कहने का मतलब यहाँ लिखेंगे कि आश्चर्यचकित पड़ोसी वहाँ आए। तो आप लिखेंगे द नेबर्स केम देयर, यानी पड़ोसी वहां आए। वंडरिंग दे रखा है तो यहाँ द वंडरिंग का मतलब आश्चर्यचकित, तो यहाँ लिखेंगे विथ वंडर, यानी आश्चर्यचकित होते हुए आए या आश्चर्य के साथ आए। और कहाँ से आए वो, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, यानी आप लिखेंगे यहाँ फ्रॉम all the neighboring streets, from all the neighboring streets। neighboring streets। अब देखो आपने इस लाइन में कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं किया है। ये लिखा है कि द नेबर्स केम देयर, यहाँ नेबर्स रेन दे रखा है तो नेबर्स केम देयर विथ वंडर, या आपको द वंडरिंग दे रखा है फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्टेट्स, जो यहाँ ऊपर आपको दे रखा है। अब अगली लाइन है एंड सोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स टू बाइट सो गुड ए मैन, और उन्होंने ये घोषणा की कुत्ते ने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी थी। टू बाइट यानी काटने के लिए, सो गुड ए मैन यानी इतने अच्छे आदमी को काटने के लिए। यानी कहने का मतलब आप लिखेंगे दे सोर्ड, दे किसके लिए लिखेंगे, दे इन नेबर्स के लिए लिखेंगे द नेबर्स, इसके लिए दे लिखेंगे वे, यानी उन्होंने। स्वर का मतलब घोषणा की, उन्होंने घोषणा की, क्या घोषणा की, दैट की, उन्होंने घोषणा की कि कुत्ता है वो पागल हो गया था या पागल हो चुका था। यहाँ इसको लिख सकते हैं हैड लॉस्ट हिज विट्स,
यानी अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी थी, यानी कुत्ता पागल हो गया था। उन्होंने घोषणा की कि द डॉग हैड लॉस्ट की जगह आप लिख लेंगे हैड मेड, यानी पागल हो गया था। हैड बिकम मेड, ये बिकम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। हैड मेड यानी पागल हो गया था, किसके लिए हुआ? टू बाइट सो गुड ए मैन, इसके लिए तो हुआ, यानी अपने दोस्त को या उस आदमी को काटने के लिए वह पागल हो गया था। तो यहां आप लिखेंगे ओनली टू बाइट यानी काटने के लिए, सो गुड ए मैन इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए वेरी गुड मैन या वेरी गुड पर्सन। तो ए वेरी गुड पर्सन यानी एक बहुत अच्छे आदमी को काटने के लिए ही केवल कुत्ता पागल हो गया था। यानी उन्होंने ये घोषणा की कि कुत्ता इतने अच्छे या बहुत अच्छे व्यक्ति को काटने के लिए ही केवल पागल हो गया था। अब देखो इसमें भी आपने कुछ चेंज नहीं किया है, यहाँ देश और आपको दे यहाँ पड़ोसियों के लिए लिखा है और फिर दैट के बाद में देखो ये द डॉग हैड बिकम, यहाँ हैड लॉस्ट दे रखा है, आपने बिकम किया। मेड आपको जोड़ना है क्योंकि यहाँ हिज विट्स दे रखा है, विट्स लॉस्ट हिज विट्स कहने का मतलब हैड बिकम मेड। अब ओनली आपको जोड़ना है क्योंकि यहाँ ओनली इसलिए जोड़ोगे कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही कुत्ते ने मतलब ऐसा किया था, तो केवल ऐसा करने के लिए यानी उस आदमी को काटने के लिए ही वो पागल हुआ था। अब नेक्स्ट स्टांजा पढ़ते हैं। अब देखो इसका अगला स्टांजा है द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियन आई एंड वाइल दे शोर द डॉग वाज मेड दे शोर द मैन वुड डाई। अब कॉन्टेक्स्ट में आप लिखोगे तो इसका सार लिखना है आपको, यानी अर्थ देखोगे तो द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड यानी घाव ऐसा लगता था कि वह पीड़ादायक और दुखद था। टू एवरी क्रिश्चियन आई यानी प्रत्येक ईसाई धर्म के लोगों ने ऐसा देखा या प्रत्येक ईसाई धर्म के लोग ऐसा देखते हैं। वाहिल जबकि दे शोर द डॉग वाज मेड जबकि उन्होंने घोषणा की कि कुत्ता पागल था। दे शोर और उन्होंने यह भी घोषणा की कि द मैन वुड डाई कि आदमी मर जाएगा, यानी उन्होंने कह दिया कि कुत्ता पागल था और जो आदमी है वो मर जाएगा। तो यहाँ आप कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे इन दीज लाइनेज द पोएट टेल्स अस दैट, क्या बताते हैं वो कि कुत्ता पागल था और आदमी मरेगा, यानी उन्होंने ये घोषणा कर दी। द डॉग वाज मेड एंड द मैन वुड डाई यानी उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि कुत्ता पागल था और आदमी मरेगा। तो इसका सार यही है। अब आप एक्सप्लेनेशन में लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन में इसका अर्थ लिखना है आपको पूरा इंग्लिश में। यहाँ दे रखा है द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियन आई, यानी कहने का मतलब घाव ऐसा काफी दर्दपूर्ण था। सोर एंड सैड दे रखा है, तो यहाँ आप लिखेंगे सबसे पहले तो वो लाइन लिख लेते हैं इन दीज लाइनेज द पोएट सेज टू अस दैट, क्या लिखेंगे आप कि जो घाव था कुत्ते के काटने से जो घाव हुआ था वो काफी दर्दपूर्ण था। तो आप लिखेंगे यहाँ द वाउंड ऑफ मैड डॉग्स बाइट यानी कुत्ते के काटने का जो घाव था, पागल कुत्ते के काटने का घाव वह क्या था? वाज पेनफुल यानी दर्दपूर्ण था।
और ऐसा सब लोगों ने ऐसा एवरी क्रिश्चियन आई, यानी वो सब ऐसा देखते हैं। तो यहां आप लिख लेंगे ऑल द क्रिश्चियंस, ऑल द क्रिश्चियंस ऐसा देखा, यानी वो दुखी थे, ऐसा देखकर वो दुखी थे। तो ऑल द क्रिश्चियंस वर सैड, यानी सभी जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे वो दुखी थे। वाहिल दे स्वोर द डॉग वाज मेड, और उन्होंने ये घोषणा की कि कुत्ता पागल था। तो आप लिखेंगे यहां दे शोर्ड, दे शोर, उन्होंने ये घोषणा की दैट की द डॉग वाज मेड, डॉग वाज मेड, और उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि द मैन वुड डाई, यानी आदमी मर जाएगा। तो दे swore दैट द डॉग वाज मेड एंड द मैन वुड डाई, यानी आदमी मर जाएगा। अब देखो इसमें आपको ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ दे शोर दे रखा है दैट द डॉग वाज मेड, यानी उन्होंने ये घोषणा की कि कुत्ता पागल था, और ये भी घोषणा की कि आदमी मर जाएगा, जो आपको यहाँ दे रखा है द मैन वुड डाई। और इसमें देखो ये टू एवरी क्रिश्चियन आई, यानी प्रत्येक ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो ऐसा देखते हैं। तो देखते हैं, ऐसा देख करके वो ये दे रखा है शोर एंड सैड, यानी वो पेनफुल था, और सब ने जब देखा तो वो सब उसको देख करके दुखी भी थे। तो द क्रिश्चियंस वर सैड। अब इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से इसको याद कर सकते हैं आप। अब देखो लास्ट स्टैंजा है, बट सून ए वंडर केम टू लाइट दैट शोड द रोगस दे लाइट, द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, द डॉग इट वाज दैट डाइड। अब इसका अर्थ है, लेकिन शीघ्र ही एक आश्रय नजर आया, उस आश्रय ने ऐसा दर्शाया कि वे लोग दुराचारी व्यक्ति थे, उन्होंने झूठ बोल दी थी। झूठ किसके लिए? कि आदमी मरेगा और कुत्ता जिंदा रहेगा, यानी इसका उल्टा हो जाता है। द मैन रिकवर्ड, यानी आदमी है वो ठीक हो गया, ऑफ द बाइट, यानी कुत्ते के काटने से, यानी काटे हुए से आदमी ठीक हो जाता है। और द डॉग इट वाज दैट डाइड, और जो कुत्ता था जिसने काटा था वह मर गया, यानी ये उसका उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट में आप लिखोगे यहाँ, सबसे पहले तो वो लाइन लिख लेते हैं, इन दीज लाइनेज द पोइट says to us that, अब हमें क्या कहते हैं कि उन लोगों ने कहा था कि आदमी मरेगा, यानी द नेबर्स सेड, उन लोगों ने ऐसा कहा था कि आदमी मरेगा और कुत्ता जीवित रहेगा, जबकि ये उल्टा हो जाता है। तो आप ये चीज़ लिखोगे कि उन्होंने कहा था कि आदमी जीवित रहेगा और कुत्ता मर जाएगा। तो यहाँ आदमी मर जाएगा और कुत्ता जीवित रहेगा, तो यहाँ उल्टा हो जाता है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट में सारांश लिखेंगे आप, दैट द नेबर्स सेड दैट द मैन वुड डाई, उन्होंने कहा था, दैट नहीं लिखा, कि आदमी मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं हुआ, कुत्ता मर जाता है। बट द डॉग इज डाइड, यानी कुत्ता मर जाता है, इज डाइड, यानी इसका उल्टा हो जाता है, कुत्ता मर जाता है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट आप लिखोगे कि उन व्यक्तियों ने ऐसा कहा था या पड़ोसियों ने ऐसा कहा था कि आदमी मर जाएगा, लेकिन कुत्ता मर जाता है। अब आप यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, तो एक्सप्लेनेशन में
सबसे पहले तो वो लाइन आपको लिख लेनी है। इन दिस लाइन इज द पोइट सेज टू अस दैट, अब क्या कहते हैं, सून ए वंडर केम टू लाइट, यानी अचानक एक आश्चर्यजनक बात नजर आई, यानी अचानक एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। दैट शोड, और उस घटना ने ऐसा दर्शाया कि द रोगस दे लाइड, यानी वे दुराचारी व्यक्ति थे और वे झूठ बोलते थे या उन्होंने झूठ बोल दी थी। तो आप यहां लिखोगे सून यानी शीघ्र ही, ए वंडरफुल इवेंट, यानी एक आश्चर्यजनक घटना, केम टू लाइट यानी घटित हुई या नजर आई, दिखाई दी। तो यहाँ आप लिखेंगे घटित होने के लिए हैपन, HAPPEN। ए वंडरफुल इवेंट हैपन, यानी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई और उस घटना ने क्या दर्शाया, दैट शोड, यानी उस घटना ने ऐसा दर्शाया कि दे रोगस, यानी वे लोग क्या थे, दुराचारी व्यक्ति थे, दे लाइड, उन्होंने झूठे बोल दी थी। यानी कि द नेबर्स सेड, यानी पड़ोसियों ने कहा था, नेबर्स सेड यानी पड़ोसियों ने कहा था, दैट की the man would die, यानी आदमी मर जाएगा। यानी पड़ोसियों ने कहा था कि आदमी मर जाएगा, ऐसा कहा था। वो क्या हुए, वो क्या हो जाते हैं, मतलब झूठे सिद्ध हो जाते हैं, यानी रोगस और लायर यानी झूठे सिद्ध हो जाते हैं। तो प्रूव्ड टू बी रोगस एंड लायर, रोगस एंड लायर, तो वो झूठे सिद्ध हो जाते हैं, यानी दुराचारी और झूठे सिद्ध हो जाते हैं। यानी पड़ोसियों ने कहा था कि आदमी मर जाएगा, वो पड़ोसी क्या हुए, वो पड़ोसी क्या हो गए, झूठे साबित हो गए। प्रूव्ड टू बी रोगस, यानी वो दुराचारी व्यक्ति सिद्ध हुए, और लायर और झूठे सिद्ध हुए। कौन हुए, पड़ोसी, जिन्होंने ऐसा कहा था कि आदमी मर जाएगा। अब अगला है द मैन रिक्वायर्ड ऑफ द बाइट, यानी जो आदमी था, फिर क्या होता है, देन का मतलब फिर या तब, जो आदमी था वह ठीक हो जाता है। द मैन रिक्वायर्ड ऑफ द बाइट ऑफ द डॉग, बाइट ऑफ द डॉग, यानी फिर आदमी कुत्ते के काटने से ठीक हो गया। एंड यानी आदमी को कुत्ते के द्वारा जो काटा गया घाव था वो घाव ठीक हो जाता है। और द डॉग इट वाज दैट डाइड, और कुत्ता जिसने काटा था या ऐसा किया था वह मर जाता है। तो यहां आप लिखेंगे द डॉग इज डाइड, डॉग इज डाइड, यानी कुत्ता मर जाता है। यानी कि वो जो आदमी है वो कुत्ते के काटने से ठीक हो जाता है या कुत्ते के काटे हुए घाव से ठीक हो जाता है। द डॉग इज डाइड, और कुत्ता मर जाता है। यानी अंत में वो जो आदमी थे, पड़ोसी थे, उन्होंने कहा था कि आदमी मरेगा, वो लास्ट में क्या हुए, लायर और रोगस साबित हुए। तो आपका जो पोएम का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, पोएम 4 है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप अगले वीडियो में देखेंगे कि इनका रेफरेंस का, कॉन्टेक्स्ट का, एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे हमको करना है, वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।